गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे धातुओं के शोधन के संबंध में। धातु कर्म अर्थात मेटलर्जी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। धातु कर्म के दौरान 4 स्टेप आते हैं। पहला है इसका सांद्रण। सांद्रण की कई विधियां हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद है ऑक्साइड में परिवर्तन, जो दूसरा स्टेप है। इसके अंतर्गत 2 विधियाँ आती हैं, जारण और निस्तापन, इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है प्रगलन या प्रद्रावण, जिसको स्मेल्टिंग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भी कई विधियां आती हैं, इनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चौथे स्टेप पे आते हैं धातु के शोधन के संबंध में, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है? How metals are purified। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं धातुओं के शोधन के संबंध में। धातुओं के शोधन के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। जो सबसे पहला स्टेप है बहुत सिंपल स्टेप है, जिसको हम लोग कहते हैं द्रवन अर्थात लिक्वेशन। लिक्विड बना देना। इस विधि में हम लोग करते क्या है, तो धातु लेते हैं, इसको बार बार पिघलाते हैं। बार बार पिघलाने के बाद जो हल्की अशुद्धियाँ सतह पर आती हैं उनको ऊपर से हम लोग गिरा देते हैं, फिर पिघलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे चीनी से सिरे बनते हैं, जितने बार हम लोग उसको पानी डाल के गर्म करेंगे सतह पर हल्की अशुद्धियाँ आएंगी, उनको ऊपर से हटा देंगे। तो द्रवन करने का मतलब है बार बार पिघलाना। बार बार पिघलाते हैं और ऐसा करने से हल्की अशुद्धियाँ बार बार सतह पर आती हैं। धातु चूंकि भारी होता है, नीचे पेंदी से प्राप्त होता है, हल्की अशुद्धियाँ सतह से प्राप्त होती हैं। इस विधि को हम लोग कहते हैं द्रवन। इस विधि में धातु को बार बार पिघलाया जाता है। जिसके फलस्वरूप हल्की अशुद्धियां सतह पर तैरने लगती हैं या सतह पर तैरती हैं। जहां से अशुद्धियों को हटा लिया जाता है। In this method, for purification of metals, metals are liquefied regularly. After it, lighter impurities floats on surface and are removed। धातुओं के शोधन के लिए जो दूसरा स्टेप है या दूसरा जो विधि है, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवन, पोलिंग। ध्रुवन की तकनीक बहुत सिंपल तकनीक है। घर में आप लोग देखते हुएगा, छाछ बनाते हुए या दूध को महते हुए, दही को महते हुए, ये सारी प्रक्रिया ध्रुवन का उदाहरण है। कुछ ऐसा ही करते हैं हम लोग धातु के साथ। जब हम लोग दूध या दही को गोल घुमाते हैं किसी पदार्थ से या किसी दूसरे अन्य पदार्थ से या चीज से या लकड़ी से, तो ऐसी अवस्था में लाइटर पार्टिकल सतह पर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। जब पिघले हुए धातु को हम लोग हरी मजबूत लकड़ी से तेजी से घुमाते हैं तो इम्प्योरिटीज अवकृत होकर सतह पर आ जाते हैं। हल्के जो इम्प्योरिटीज हैं उनको वहां से हम लोग हटा देते हैं। इस विधि को हम लोग कहते हैं ध्रुवन, पोलिंग। इस विधि में
पिघले धातु को हरी मजबूत लकड़ी द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। जिसके फलस्वरूप हल्की अशुद्धियां सतह पर आ जाती हैं और उन्हें हटा लिया जाता है। In this process, molten metal is centrifugated. After it, lighter impurities comes on surface and are removed. इसे नोट कर सकते हैं। तो धातुओं के शोधन की अगली और सबसे ज्यादा प्रचलित विधि, सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाने वाली विधि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, विद्युतीय अपघटन विधि। सबसे ज्यादा धातु को हम लोग इसी विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। इस विधि में हम लोग अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का कैथोड, अर्थात धन ध्रुव से जोड़ते हैं हम लोग अशुद्ध धातु को और ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं थोड़ा सा शुद्ध धातु लेकर, कहीं से थोड़ा सा शुद्ध धातु ले लेते हैं, उसको कैथोड बनाते हैं, और जो अशुद्ध धातु होता है जिसको शुद्ध करना होता है उसका एनोड बनाते हैं। जिस धातु को शुद्ध करना होता है उसी धातु के लवण का प्रयोग वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं। जैसे हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, अंततः एनोड से जितनी भी प्योर मेटल्स के आयंस हैं वो सोल्यूशन में और सोल्यूशन से जाकर कैथोड पर जुड़ जाते हैं। पूरे प्रोसेस के बाद कैथोड का जो पूरा हिस्सा है वहाँ पर आकर के प्योर मेटल डिपॉजिट कर जाता है। जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं, थोड़ा मटमैला दिखती है, इसलिए इसको एनोड मड अर्थात एनोड का कीचड़ कहते हैं। तो तीसरा है विद्युतीय अपघटन विधि। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। यह धातुओं के शोधन की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। वैद्युत अपघट्य के रूप में वैद्युत अपघट्य के रूप में उसी धातु, जिस धातु को शुद्ध करना होता है उसी धातु के लवण का प्रयोग होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है
कि विद्युतीय अपघटन के बाद शुद्ध धातु कहाँ प्राप्त होता है, तो कैथोड पर। और शुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, तो एनोड बनाते हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड बनाएंगे और शुद्ध धातु का कैथोड, ये हमेशा ध्यान पर रखेंगे, इसे नोट कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। In this process, anode is made by impure अर्थात अशुद्ध मेटल and cathode is made by some pure metal. Electrolyte used is the salt of that metal. इस धातु को शुद्ध करना होता है, उसी धातु का साल्ट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युतीय अपघटन की प्रक्रिया हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस pure metal is obtained at cathode। तो अब इस पूरे प्रोसेस को एग्जाम्पल या फिगर से समझिए। मान लिया जाए हम लोगों को जो भी मेटल प्राप्त हुआ है स्मेल्टिंग से, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती ही हैं, उसको हम लोग एक रड की तरह, एक प्लेट की तरह बना देंगे और उसको हम लोग धन रूप से जोड़ देंगे। थोड़ा सा पतला सा कहीं से भी पहले से शुद्ध धातु जो मौजूद है उसको लेकर के हम लोग कैथोड बना देंगे, यानी इसको बैटरी के ऋण रूप से जोड़ेंगे, इम्प्योर यानी अशुद्ध वाले को धन रूप से जोड़ेंगे। जिस धातु को शुद्ध करने से, मान लीजिए जस्ता को शुद्ध करना है तो जस्ता का साल्ट जैसे ZnSO4 ले लेंगे, तांबा को शुद्ध करना है तो तांबा का साल्ट CuSO4 ले लेंगे और उसका घोल बना करके हम लोग वैद्युत अपघट्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यदि मान लीजिए हमें जस्ता को शुद्ध करना हो तो Zn2+ आयन इससे सोल्यूशन में आएगा और सोल्यूशन के बाद इस पर डिपोजिट करता चला जाएगा। जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, एनोड बहुत ही पतला हो जाएगा, कैथोड पूरा मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक पतला लेयर जमता चला जाएगा प्योर मेटल का। इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, खुरच कर या काट कर अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है और जितनी इम्प्योरिटीज है यहाँ एनोड पर आकर जमा हो जाती है, जिसको एनोड मड अर्थात एनोड का कीचड़ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन समझ सकते हैं, पहले फिगर नोट कर लेंगे। मान लिया जाए हमें जस्ता को शुद्ध करना है और वैद्युत अपघट्ट के रूप में हम लोग ZnSO4 लिए, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ये टूटता है Zn2+ में और SO4 में। अब एट एनोड, एनोड पर जो रिएक्शन होता है, एनोड चूंकि धन ध्रुव है तो माइनस चार्ज वाले वहां पहुंचेंगे, SO2 गैस रिलीज हो जाती है, O2 गैस रिलीज हो जाती है और वहां पर ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है वाला जो चार्ज है। एट कैथोड, कैथोड की जब हम लोग बात करते हैं तो कैथोड पर Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Zn के रूप में डिपोजिट कर जाता है और इस प्रकार से कैथोड पर हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। ये जस्ता के शोधन का एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये हम लोग यहाँ नोट कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ये समझने के लिए यदि तांबा लेते तो यहाँ CuSO4 लेते, यहाँ पर तांबा डिपोजिट कर जाता। इस प्रकार से हम लोग धातु को शुद्ध करते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है। इस विधि का नाम है विद्युतीय अपघटन विधि, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।